हेलो दोस्तों। आज एक ही दिन में पतंजलि फूड्स का स्टॉक लगभग 18% टूट गया। करोड़ों रुपए का मार्केट कैप कुछ ही घंटों में साफ हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कंपनी के बिजनेस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है या ये सिर्फ एक टेम्पररी पैनिक था जिससे मार्केट ने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर दिया। अगर आप पतंजलि फूड्स के शेयर होल्डर हैं या इस स्टॉक में एंट्री लेने का सोच रहे थे, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि स्टॉक गिरा क्यों, बल्कि ये भी समझेंगे कि आगे स्टॉक का डायरेक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे कंपनी की तरफ से कोई शॉकिंग क्वार्टरली रिजल्ट या कोई मेजर नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं थी। फिर स्टॉक इतना गिरा कैसे? इसका सबसे बड़ा रीजन था ब्लॉक डील। मार्केट में लगभग 54 लाख से भी ज्यादा शेयर्स एक ही दिन में ब्लॉक डील के थ्रू ट्रेड हुए और ये शेयर मार्केट प्राइस से नीचे के रेट पर एग्जीक्यूट हुए। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ मार्केट में आती है तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, क्या किसी बड़े इन्वेस्टर को कंपनी पर भरोसा नहीं रहा? इसी अनसर्टेनिटी के वजह से रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक में सेलिंग शुरू कर देते हैं और जब पैनिक सेलिंग शुरू होती है तो एल्गोरिदमिक और मोमेंटम ट्रेडर्स भी सेलिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। रिजल्ट, स्टॉक और तेजी से गिरने लगता है। यही गिरावट का सबसे बड़ा रीजन था। अब सवाल ये है, क्या पतंजलि फूड्स का बिजनेस अचानक खराब हो गया है? फिलहाल इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मार्केट के सामने नहीं है। कंपनी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की जो 18% की गिरावट जस्टिफाई करे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक कल से ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये जरूर समझना जरूरी है कि शेयर प्राइस और बिजनेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते। कभी कभी सिर्फ डिमांड और सप्लाई के इम्पैक्ट की वजह से भी स्टॉक शार्पली मूव कर जाते हैं और आज का सेशन उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब चार्ट्स की बात करते हैं। आज की गिरावट के साथ स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है। वॉल्यूम भी काफी हाई था। ये हमें बताता है कि सेलिंग नॉर्मल नहीं थी। अब अगला कुछ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर स्टॉक इसी एरिया के आसपास सपोर्ट बनाता है और वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पैनिक सेलिंग खत्म हो रही है। लेकिन अगर इस लेवल से भी स्टॉक और नीचे जाता है और हाई वॉल्यूम सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो वीकनेस कुछ और टाइम तक चल सकती है। इसलिए अभी प्रिडिक्शन करने से जरूरी कंफर्मेशन का वेट करना इंपॉर्टेंट है। मार्केट हमेशा कंफर्मेशन को रिवॉर्ड करती है, गेसवर्क को नहीं। हर बड़ा क्रैश कंपनी के खराब होने की निशानी नहीं होती और हर गिरता हुआ स्टॉक चीप भी नहीं होता। असली काम है नॉइज और रियलिटी के बीच की डिफरेंस समझना। अगर आपको ऐसी ही सिंपल और डेटा बैक स्टॉक मार्केट एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।